वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 105वें सर्ग में भगवान राम रावण से युद्ध करके थक जाते हैं और चिंतित अवस्था में विचार मग्न नजर आते हैं। उस समय अगस्त्य मुनि भगवान राम के पास आकर उन्हें भगवान सूर्य नारायण की आराधना करने का परामर्श देते हैं। तब आकाश मंडल में स्थित भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करते हुए प्रथम बार भगवान श्री रघुनंदन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, उसका 3 बार जप करते हैं। तब अंधकार के स्वरूप उस निशाचर रावण का भगवान सूर्य की स्तुति करने के पश्चात राजा रामचंद्र जी उसका वध कर देते हैं। भगवान सूर्य नारायण की महिमा वेद भी गाते हैं और पुराण भी। भविष्य पुराण में तो भगवान सूर्य की बहुत वृहद स्तुति बताई गई है। भविष्य पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि रथ सप्तमी यानी माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि कोई भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता है प्रातःकाल, तो उसे सर्वत्र यश, विजय, लाभ, ऐश्वर्य और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं सूर्य और चंद्रमा इत्यादि को अपने नेत्र के रूप में धारण करता हूँ और उसी से ही ब्रह्मांड पर नजरें बनाए रखता हूँ। भगवान सूर्य की पूजा करते हुए भगवान शंकर उनकी स्तुति करते हैं और कहते हैं, आदि देवम नमस्तुभ्यम प्रसिद्धमम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमोस्तुते। हे सर्वप्रथम देव, हे आदि देव, हे सूर्य नारायण, हे प्रभा को प्रकाशित करने वाले, हे अंधकार को दूर करने वाले और उजाला करने वाले भगवान आदित्य नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार यह सिद्ध है कि भगवान सूर्य पंच देवताओं में प्रमुख है। सूर्य पूजा से व्यक्ति में आत्मबल प्रकाशित होता है, चेहरे पे तेज आता है, एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सूर्य भगवान की पूजा से उसके राजनीतिक संबंध अच्छे रहते हैं, स्वयं अच्छे पद पर प्रतिष्ठित होता है, उसकी आयु का अल्पकालीन क्षय नहीं होता, आरोग्यता प्राप्त होती है और वह स्वयं भी एक दिव्य तेज को धारण कर लेता है। जैसे 9 ग्रहों में सूर्य प्रमुख है, वैसे उस व्यक्ति की प्रभुता इस संसार में बढ़ने लगती है। तो इस सूर्य सप्तमी को भगवान सूर्य नारायण का जन्मदिन है। इसे रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी और अचला सप्तमी कहकर भी पुकारा जाता है। पूजा करने की विधि का भी मैं यहाँ संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। तांबे के पात्र में रक्त चंदन डालकर या रोली डालकर लाल पुष्प, विशेषतः यदि कनेर हो, उसे जल में डाल दीजिए और भगवान सूर्य नारायण को ओम गृणी सूर्याय नमः ऐसा कहते हुए अर्घ्य प्रदान कीजिए। उसी स्थान पर 7 बार परिक्रमा करके उस जल को अपनी आंखों पर अवश्य लगाइए। अर्घ्य देने के बाद भगवान सूर्य को गुड़ इत्यादि या लाल फल जो होते हैं जैसे अनार, सेब, इन सब का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में भगवान सूर्य की आरती की जानी चाहिए। देसी घी में डूबी हुई 33 बत्तियों से भगवान सूर्य नारायण की आरती उतारी जाती है। इसके बाद उसी स्थान पर बैठकर ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की माला कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि शुद्ध संस्कृत से पाठ कर सके तो पाठ कीजिए, अन्यथा उसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए जैसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए, जैसे अच्छी आरोग्यता और तेज चाहिए, उसे भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, अन्यथा अंधकार और तिमिर में ये पूरा जगत व्याप्त होता। आप सभी को सूर्य सप्तमी की बहुत बहुत बधाई। भगवान सूर्य नारायण की आप सब पूजा करें, उनकी कृपा और उनका प्रकाश हम सभी पर बना रहे। जय श्री बालाजी की।